अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीन, अकीदा, ईमान, फेथ और बिलीफ, इसको महज एक दिल और जज्बात का मामला माना जाता है, जिसमें अक्ल, रीज़न, रैशनैलिटी का कोई रोल नहीं होता। मगर इस्लाम में हम इसको सिर्फ दिल और इमोशंस का मामला नहीं समझते, बल्कि खालिस और प्योरली अक्ली और रैशनल कॉन्सेप्ट मानते हैं। इसीलिए इमाम शाफई का कौल है कि अकीदा में तकलीद हराम है। अल्लाह की ज़ात की मौजूदगी तक पहुँचना न सिर्फ अक्ल से मुमकिन है, बल्कि कुरान की असल दावत भी यही है। तो आज हम बात करेंगे कैसे हम अल्लाह सुब्हान व तआला के वजूद की मौजूदगी तक, सिर्फ वजूद की मौजूदगी तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ अक्ल से, रीजन से, रैशनैलिटी से। इस दुनिया और कायनात में हम किसी चीज को भी देखें और महसूस करें तो हम पाएंगे कि हर मटेरियल चीज लिमिटेड है, नीडी है, किसी दूसरी चीज पर अपने वजूद या अमल के लिए डिपेंडेंट है। हर क्रिएटेड चीज का यही खासा है, यही कैरेक्टरिस्टिक है, वो इसी तरीके से है। एग्जाम्पल के तौर पे एक पेपर है, कागज है, उसको लीजिए। उसको बनाने के लिए हमें लकड़ी चाहिए, ठीक है, वो लकड़ी पे डिपेंडेंट है, और पल्प उसका बनना चाहिए, पल्प से ही बनेगा वो। दूसरी तरफ आप पेन ले लीजिए। एक पेन को बनाने के लिए क्या चीज चाहिए? प्लास्टिक चाहिए या मेटल चाहिए, इंक चाहिए जिससे कि वो लिखेगा। अब ये पेड़ पौधे अपने वजूद के लिए किस पे डिपेंडेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंडेंट है, पानी पे डिपेंडेंट है, सूरज की रोशनी पर डिपेंडेंट है। ये फसलें और खेत अपने एग्जिस्टेंस के लिए बारिश के पानी पे या इरिगेशन या और दसियों चीजों पर डिपेंडेंट है। ये हमारी दुनिया की जो है खुद कॉस्मिक इंटरस्टेलर फोर्स और एनर्जी के लिए सूरज पर डिपेंडेंट है, जिसके बगैर लाइफ मुमकिन नहीं है। ये सूरज जो कि एनर्जी का भंडार है, ये खुद न्यूक्लियर इन्फ्यूजन पे डिपेंडेंट है, और साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि ये प्रोसेस एक दिन खत्म हो जाएगा। तो इंटरडिपेंडेंसी हम देखते चले जा रहे हैं, ये सीक्वेंस में है, एक हायरार्की में है। अब इंसान की खुद की जिंदगी भी अनेक चीजों और फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, जैसे ऑक्सीजन है, एनवायरनमेंट है, अर्थ का हैबिटेबल नेचर है, वगैरह वगैरह। तो ये क्लियरली दिखाता है कि ये चीजें बाकी दूसरी मटेरियलिस्टिक चीजों पर डिपेंडेंट हैं, तो हमें सारी क्रिएटेड चीजों की खास कैरेक्टरिस्टिक पता चलती है, और ये है कि हर चीज जो मैटर है वो एक दूसरी चीज पर डिपेंडेंट है। उसका वजूद अपने आप खुद अपने बलबूते पर खड़ा नहीं है। उसकी और दूसरी मटेरियलिस्टिक चीजों की दूसरे पर डिपेंडेंसी, जाहिर सी बात है, वो गैर शऊरी और विदाउट इंटेलेक्ट एंड कॉन्शियसनेस के साथ है। यानी उसे पता नहीं है कि मैं इस चीज पर डिपेंडेंट हूं। जो भी मटेरियलिस्टिक चीज है दूसरी चीज पर डिपेंडेंट है, उनको ना तो ये पता है कि वो क्यों, कैसे और कितनी हद तक दूसरी चीज पर डिपेंडेंट है, बल्कि उसको ये भी शऊर नहीं है कि किसने उसको उस पर डिपेंडेंट बनाया है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी जिंदगी की एग्जिस्टेंस के लिए हम ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये रोल पहले से डिफाइंड है। हम उस पर डिपेंडेंट हैं और ना ही हम उस डिपेंडेंसी को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को और आगे इंशाल्लाह हम समझेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये चीजें जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो ये खुद काफी नहीं है। आप कह सकते हैं कि एक मटेरियल चीज दूसरी मटेरियल चीज पर डिपेंडेंट है, तो ये डिपेंडेंसी तो मैटर की मैटर पर हुई, ठीक है। इसमें नॉन मैटर का क्या रोल है, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन मगर ऐसा नहीं है। एक और सिंपल सी एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, वाटर और हीट। वाटर को बॉयल होने के लिए हीट चाहिए, तो वाटर भी मैटर और हीट भी मैटर। लेकिन बॉइलिंग का प्रोसेस या बॉइलिंग का फिनोमेना होने के लिए सिर्फ वाटर और हीट की मौजूदगी जरूरी नहीं है, क्योंकि हीट को एक स्पेसिफिक डिग्री, एक स्पेसिफिक पोर्शन में होना जरूरी है, ठीक है। अगर उस प्रोपोर्शन में, उस डिग्री में नहीं होगा, तो ये हीटिंग का और बॉइलिंग का जो इफेक्ट है, फिनोमेना है, वो जाहिर नहीं होगा। अगर हीट ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो जो वाटर है वो स्टीम नहीं बनेगा। तो ये दिखाता है कि वाटर और हीट दोनों किसी एक्सटर्नल इंटेलिजेंट फोर्स पर डिपेंडेंट है, जो उन दोनों की डिपेंडेंसी से कोई स्कीम चलाना चाहता है। ना तो वाटर और ना ही हीट ने खुद ये डिसाइड किया
कि हम दोनों का बॉइलिंग प्रोसेस 100 डिग्री होगा, यानी हम जब 100 डिग्री पे हीट कह के जब मैं 100 डिग्री पे हो जाऊंगी तो बॉइलिंग का प्रोसेस होगा। तो उन दोनों का ये आपसी रिश्ता और रेगुलेटरी रूल्स जिससे उनका इंटरडिपेंडेंस फुलफिल होता है, ये कहीं और से नहीं आता है, ये अपने आप से नहीं आता है, बल्कि ये 100 डिग्री का यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होना, या 0 डिग्री पर पानी का जमना, ये उन दोनों ने यानी उन मैटर्स ने डिसाइड नहीं किया। इसी तरीके से पानी का बनना यानी कि जिसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है, ये उन दोनों ने खुद डिसाइड नहीं किया, बल्कि ये डिसीजन जो है कहीं और से आ रहा है, एक्सटर्नल जगह से आ रहा है। ये आप समझ लीजिए कि ये प्रिंसिपल हर टेंजिबल चीज पर अप्लाई होता है। मैटर खुद से काम नहीं करता और नेचर खुद से रेगुलेट नहीं होती। ये रेगुलेशन मैटर का पार्ट नहीं है, बल्कि नॉन मैटर का है, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस मैटर नहीं होते। ये रूल्स और रेगुलेशन मैटर नहीं है, ये तो कहीं और से उनके ऊपर थोपे गए। सेकेंडली, ये सारे प्रोसेस एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इनमें कंट्रडिक्शन नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला इसी चीज को वाजे करते हैं कि लौ कान फीहिमा आलिहतन इल्लल्लाह लफसदता फसुब्हानल्लाह रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफून। सो ऑल नेचर इज होमोजेनियसली वन कोहेरेंट यूनिट। नेचर के हर एक प्रोसेस और फिनोमेना दूसरे प्रोसेस को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक खास पर्पस के लिए पैदा की गई। ऐसा लगता है यहाँ एक महफिल सजाई गई है जिसमें सेंट्रल रोल इस इंसान का है, इसलिए इस इंसान को इस यूनिवर्स को एक्सप्लॉइट और हार्नेस करने की पावर और कैपेबिलिटी दी गई है। अब अगर हर चीज जो क्रिएटेड है वो नाकिस है, डिपेंडेंट है और नीडी है, तो अक्ल का तकाजा है कि जो चीज नाकिस, डिपेंडेंट और लिमिटेड है वो खुद अपने आप को कैसे बना सकती है, वो भी दूसरी मटेरियलिस्टिक चीजों से कॉम्प्लीमेंट करते हुए, वो भी बिल्कुल सही, ठीक और सटीक प्रोपोर्शन और तनासुब और डिजाइन के साथ। तो अक्ली तकाजा है कि कैसी ताकत एंड में जाकर जरूर होनी चाहिए जो कि इन कमियों से पाक हो, जिसने हर चीज को क्रिएट किया हो और उनमें सिफात रखी हो, उनकी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी पैदा की हो, ताकि ये ऑटोमेटेड प्रोसेस अपने आप काम करता रहे। एक और एंगल से इसको देखते हैं। हमारे सामने क्रिएटर की मौजूदगी की 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली ये क्रिएटर जो है जिसने की सारी चीजें बनाई हैं, इस क्रिएटर को भी किसी ने बनाया है। दूसरी ये कि क्रिएटर ने खुद अपने आप को बनाया और फिर दूसरी चीजों को भी साथ साथ बनाया, साइमल्टेनियसली अपने आप को भी बना रहा है और दूसरी चीजों को बना रहा है। तीसरी ये कि वो क्रिएटर जो है वो इटर्नल है, हमेशा हमेश से है और हमेशा हमेश रहेगा। अब अगर पहली वाली चीज को हम देखें, पॉसिबिलिटी को देखें, तो अगर क्रिएटर को किसी ने पैदा किया तो फिर जिसने पैदा किया वो असल क्रिएटर है, ये पहले वाला नहीं, क्योंकि फिर ये क्रिएटेड हुआ। अगर हम ये कहें कि उसने खुद को अपने आप को बनाया तो ये absurd बात हुई कि नॉन एग्जिस्टेंस से वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया, और वो क्रिएटर भी था और क्रिएटेड भी था, ये लॉजिकल फैलेसी हुई। तो अक्ल और रैशनैलिटी की बात ये हुई कि वो अब्दी है, इटर्नल है, हमेशा हमेश से था और हमेशा हमेश रहेगा। इसको एक और रैशनल आर्गुमेंट से समझते हैं। समझ लो कि एक सेट ऑफ डोमिनोज हैं जो कि लाइन में खड़े हैं, ठीक है। जब पहला डोमिनो गिरता है तो उसके गिरने की वजह से अगला डोमिनो भी गिरता है, फिर वो डोमिनो अगले को गिराता है और ये सिलसिला जो है चलता रहता है। हर डोमिनो अपने आप नहीं गिरता, उससे पिछले वाला डोमिनो उसको धक्का देता है। मतलब हर चेंज की कोई वजह होती है, इसको कॉज और इफेक्ट का रिलेशन या कॉजिलिटी कहते हैं। हर चीज अपने आप नहीं हो जाती। अब डोमिनोज वाली मिसाल में कॉज है पहला डोमिनो का गिरना और इफेक्ट है दूसरे डोमिनो का गिर जाना। ये बात सिंपल लगती है, लेकिन सोचो जरा कि अगर कोई आदमी रूम में आए और देखे कि डोमिनोज ऑलरेडी से गिर रहे हैं, गिरने का सिलसिला जारी है, तो वो तुरंत समझ जाएगा कि जरूर किसी ने सबसे पहले एक डोमिनो को धक्का दिया होगा और उसके बाद ये डोमिनो के गिरने का सिलसिला चला है, ठीक है। तो अगर इस चेन को पीछे हम ट्रेस करें तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पहला डोमिनो कौन सा था। अब सवाल उठता है कि उस पहले डोमिनो को किसने गिराया।
जरूर किसी ने या कुछ ने स्टार्ट किया होगा। अब इसी प्रिंसिपल को यूनिवर्स पे अप्लाई करो। जैसे जैसे टाइम गुजरा वैसे वैसे अलग अलग चेन्स ऑफ इवेंट्स चलते गए। हर चीज की कोई ना कोई वजह है, लेकिन अगर हम चेन को पीछे ले जाएं तो एक फर्स्ट डोमिनो होना जरूरी है, एक बिगिनिंग। और असली सवाल यही है, उस फर्स्ट डोमिनो को किसने स्ट्राइक किया जिससे यूनिवर्स शुरू हुई? उसका जवाब है अल्लाह सुब्हान व तआला, गॉड, आवर क्रिएटर। इसलिए हम कंक्लूड करते हैं कि एवरीथिंग वी सी, टेंजिबल एंड परसीवेबल, पॉइंट्स टू अल्लाह सुब्हान व तआला, द एटर्नल क्रिएटर। सो रैशनल रीजनिंग और ऑब्जर्वेशन से भी यही बात समझ में आती है, और यही चीज इस ईमान को मजबूत करती है, ईमान को स्ट्रेंथन करती है। इसलिए कुरान में अल्लाह ताला हमें बार बार सोचने विचारने की दावत देता है कि कायनात और खुद इंसान के जिस्म में दिन और रात के बदलने में, बारिश के बरसने में, फसलों के पकने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। इनको कुरान निशानियां साइंस कहता है, जिन साइंस की मदद से हम अपने खालिक तक पहुंच सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला का वजूद, वननेस और कैपेबिलिटी हर जगह नजर आता है। हम सिर्फ उसे ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं। तो हमारे क्रिएटर का वजूद सिर्फ अंधी आस्था, यकीन और अकीदा का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके लिए ठोस अकली सबूत मौजूद है। और हमारा अकीदा सिर्फ माँ बाप की नक्काली या मौरूसी नहीं होना चाहिए, बल्कि हर शख्स खुद इसको अकली तौर पर पहचाने और फिर अपने रब की बंदगी करे, जिसके होने के सबूत इतने सारे हैं और ना होने का सबूत एक भी नहीं है। इसी वजह से इमाम शाफी ने कहा था कि अकीदे में तकलीद हराम है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को इंसाइटफुल लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और दीनी सर्कल्स में पहुंचाएं, ताकि हम सब के लिए सदक़े जारिया बने। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।